हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शंस। तो आज इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज जो हम सीखेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को संतुलित करने की विधियों के बारे में सीखेंगे कि जो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं हैं उनको कितने प्रकार से संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी हमारी विधियाँ हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं जो हैं उनको संतुलित करने की आपकी जो पुस्तक है यानी आपकी जो बुक है उसमें दो प्रकार की विधियां दे रखी हैं। एक तो है आयन इलेक्ट्रॉन विधि और दूसरी जो है ऑक्सीकरण संख्या विधि है। तो आज जो है हम सब देखेंगे कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि से हम समीकरणों को किस प्रकार से संतुलित करते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देख लेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या विधि से समीकरण किस प्रकार संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण संतुलित करना। अब ये जो आयन इलेक्ट्रॉन विधि है इसको संतुलित करने के लिए 7 स्टेप्स दिए गए हैं। तो उन स्टेप्स को आप बहुत ध्यान से देखेंगे जिससे जब भी हम समीकरण संतुलित करें वो आपको ध्यान आए। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहली जो हमारी स्टेप है वो है असंतुलित समीकरण को आयनिक रूप में लिखो। यानी जो भी हमारे पास असंतुलित समीकरण है, संतुलित नहीं है, उसको क्या करेंगे हम आयनिक फॉर्म में लिखेंगे, आयंस के फॉर्म में। अब नेक्स्ट देखिए स्टेप क्या है, समीकरण को दो अर्धविक्रियाओं में विभक्त करो और उसे संतुलित करो। यानी जो समीकरण दिया है उसको दो अर्धविक्रियाओं मैंने आपको बताई थी, या तो वो ऑक्सीकरण की अर्धविक्रिया हो या फिर वो अपचयन की अर्धविक्रिया हो। यानी ऑक्सीकरण की फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम अर्धविक्रिया कहेंगे, और अगर अपचयन की फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम अर्धविक्रिया कहेंगे। तो यानी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया अलग लिख लेंगे और अपचयन की अभिक्रिया जो है अलग लिख लेंगे। ठीक है, पहले हमें आयनिक फॉर्म में लिखना है, दूसरे में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को पहचान करके अलग अलग लिख लेनी है अर्धविक्रियाओं में। 2 स्टेप्स हो गई। अब तीसरी देखिए, प्रत्येक अर्धविक्रिया में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त सभी परमाणुओं को संतुलित कीजिए। तीसरी हमारी ये होगी स्टेप, जो है तीसरा पद होगा कि हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने भी उसमें एलिमेंट होंगे उनको हम संतुलित कर लेंगे, उनके परमाणुओं की संख्या को संतुलित कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी स्टेप है वो देखिए कि हम इन 3 स्टेप्स के बाद क्या करेंगे। पहला आयनिक फॉर्म में लिखो, दूसरा उनकी जो अर्धविक्रियाएं हैं ऑक्सीकरण अपचयन उनको लिखो अलग अलग, और तीसरा जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त सभी अभिक्रियाओं को, जो भी एलिमेंट है उनको संतुलित कर लेना है। अब नेक्स्ट देखिए चौथा पॉइंट क्या है, अम्लीय माध्यम में होने वाली अभिक्रियाओं में O परमाणु संतुलन के लिए H2O तथा H परमाणु संतुलन के लिए H+ आयन जोड़िए। यानी जो एसिडिक मीडियम में अभिक्रियाएं होंगी, अम्लीय माध्यम में लिखा होगा, अगर उन अभिक्रियाओं को संतुलित कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए आप H2O जोड़ देंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो है H2O जोड़ने के बाद जितने भी हमारे पास हाइड्रोजन रह जाएंगे संतुलित करने को, उनको जो हम H+ आयन के फॉर्म में जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2H+ लिख लें, 3H+ लिख लें, इस तरीके से करके क्या करेंगे हम हाइड्रोजन को संतुलित कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसमें नोट दिया है कि ये तो अम्लीय माध्यम की हुई जब H+ जोड़ रहे थे, लेकिन क्षारीय माध्यम में हम क्या करेंगे कि क्षारीय माध्यम में अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए H2O व H+ आयन जोड़ने के बाद H+ आयन के बराबर समीकरण के दोनों ओर OH जोड़ दीजिए, और जिधर H+ व OH आयन हैं दोनों को जोड़कर H2O लिख दीजिए। इसमें क्या करना है कि जितने भी H+ होंगे, मान लीजिए यहाँ पर 2 H+ हैं इधर समीकरण के, तो आप इधर भी 2 OH जोड़ दीजिए, क्षारीय माध्यम में रिएक्शन हो रही है तब, और इधर भी 2 OH जोड़ दीजिए। ठीक है, अब आपको पता है कि OH और H मिलके बनाते हैं जल, वाटर। तो अब ये 2 H है, यहाँ पर 2 OH है, तो ये क्या है, इसको हम 2H2O भी लिख सकते हैं। तो यही यहाँ पर लिख देना है अगर ये रिएक्शन क्षारीय माध्यम में हो रही है तब। तो ये हमारे नियम थे इतने। 1-2 और स्टेप हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये तो चौथी स्टेप थी। जो हमारी अगली पॉइंट है वो है, देखिए अर्धविक्रियाओं में आवेशों के संतुलन के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़िए। यानी जो हमारी अर्धविक्रिया होगी उसमें आवेशों को संतुलित करना होगा, जो चार्ज होंगे उनको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे। ठीक है, जितना भी चार्ज
हमारे पास अंतर आएगा उतने इलेक्ट्रॉनों को जोड़ेंगे। दोनों अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करने के लिए किसी एक अभिक्रिया या दोनों अभिक्रिया को किसी उचित संख्या से गुणा कीजिए। जो हमारे पास जो अर्ध अभिक्रियाएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करने के लिए जो है हम किसी भी नंबर से गुणा करेंगे। जिससे मान लीजिए एक में 1 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो आप इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन करना हो तो क्या करेंगे, 3 से इसको भी गुणा कर देंगे। तो ऐसे ही क्या करेंगे कि दोनों समीकरणों में संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी नंबर से गुणा करेंगे। इसके अलावा जो हमारा 4th स्टेप है, देखिए दोनों अभिक्रियाओं को जोड़कर दोनों इलेक्ट्रॉनों को निरस्त कर देंगे। यानी जो दोनों अभिक्रियाएं होंगी हमारी जो अलग अलग हमने लिखा है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, दोनों को जोड़ देंगे। और उसके बाद जो हमें इलेक्ट्रॉन जो है दोनों तरफ बराबर होंगे तो उन दोनों तरफ बराबर इलेक्ट्रॉनों को कैंसिल कर देंगे। इधर भी मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन है और इधर भी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होंगे, ये तीन इधर कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसको निरस्त करके और जो हमारी समीकरण मिलेगी वो हमें संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमारे 6 स्टेप थे। पहले स्टेप में आपको आयनिक समीकरण लिखनी है, दूसरे में क्या करना है कि अर्ध अभिक्रियाएं लिखनी है, तीसरे में क्या करना है, तीसरे में जो है हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी परमाणुओं को संतुलित करना है, चौथे में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी संतुलित करना है, ठीक है। और 5वीं जो हमारी स्टेप है उसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है और उनको बराबर करना है, छठे में दोनों को जोड़ करके इलेक्ट्रॉनों को निरस्त करके हमारी संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो अब जो है हम रिएक्शन देखते हैं कि ये रिएक्शन जो है किस तरीके से संतुलित की गई। ये तो हमारे नियम थे। अब एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए ये जो है हमारे पास एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर इसको हमें करना है संतुलित। तो हम किस तरीके से, तो देखिए इसको हम किस तरीके से संतुलित करेंगे। दिया है निम्नलिखित अम्लीय माध्यम में होने वाली आयनिक समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए। हम पढ़ रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि और ये जो रिएक्शन हो रही है अम्लीय माध्यम में हो रही है, ठीक है, और इसको आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करना है। तो देखिए सबसे पहला हमारा स्टेप था कि क्या करेंगे, उसकी आयनिक समीकरण को लिखेंगे। तो ये जो हमारे पास असंतुलित समीकरण है इसकी जो आयनिक फॉर्म में तो ऑलरेडी दिया है, कहीं कहीं होता है कि आयनिक फॉर्म में नहीं दिया होता है तो उसको हम आयन्स में भी चेंज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आयन के फॉर्म में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस आयनिक समीकरण को, हमारा पहला स्टेप है कि असंतुलित आयनिक समीकरण को लिखिए। हमने लिख लिया, ठीक है, ये हमारी असंतुलित आयनिक समीकरण हो गई। अब हम इसमें देखेंगे इस समीकरण में किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है और किसमें अपचयन हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास Fe है पहले इसके +2 स्टेज में थी, यानी +2 थी ऑक्सीकरण संख्या, अब यहाँ पर +3 हो गई, 2 से बढ़ करके हो गई 3। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण, पता चल गया आपको। तो इस दूसरे में क्या होगा, अपचयन। यहाँ पर देखिए Cr की तो ऑलरेडी 3 दे रखी है क्रोमियम की, अब यहाँ पर नहीं दे रखी है, यहाँ पर हमने लिखा है, निकाल करके लिखा है, तो आप देख लेंगे, निकाल के अभी ट्राई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 7 दूने 14, 7, देखिए यहाँ पर जो है एक ऑक्सीजन की -2 होती है और 7 ऑक्सीजन दिए तो 7 दूने 14 हो जाएगा। तो 14 जो है और यहाँ पर आयन के फॉर्म में -2 दे रखे हैं, निकालना मैंने आपको बताया था ना। देखिए यहाँ पर ये 2x इसको मान लेंगे इस तरीके से। देखिए ये 2x हो गया, क्रोमियम के लिए x मानते हैं, प्लस 7 दूने 14 और इसको -14 कर दीजिए और इक्वल टू है -2। तो यहाँ पर इधर ले जाएंगे तो 12 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर +6 ऑक्सीकरण संख्या क्रोमियम की आ जाएगी। तो अब ये जो है +6 से रह गई +3, तो घट गई ना, घट गई जब, तो घटने के लिए हम बोलते हैं अपचयन। तो हमें पता चल गया कि किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है और किसमें अपचयन हो रहा है। तो दोनों रिएक्शन को हम अलग अलग लिख लेंगे। अब देखिए ये ऑक्सीकरण हो रहा था यहाँ पर, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, और यहाँ पर हो रहा था हमारा अपचयन, तो वो हमने लिख ली यहाँ पर अपचयन की अभिक्रिया। दूसरा स्टेप हमारा यही था कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं जो हैं, अर्ध अभिक्रियाएं हैं, उनको अलग अलग लिखो। तो दूसरा स्टेप यानी दूसरा पद भी हमारा कंप्लीट होता है। तीसरा अब क्या था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी को संतुलित करना है। तो देखिए यहाँ पर ये है हमारे पास वही रिएक्शन जो हमने अर्ध अभिक्रिया लिखी है, बाकी अर्ध अभिक्रियाएं जो है उन्हीं में सारे जो प्रोसेस होगी, जितने पद हैं वो
कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर Fe2+ था और यहाँ पर Fe3+ है, ठीक है। अब इसमें Fe के एक परमाणु है और यहाँ पर भी Fe का एक परमाणु है, तो यहाँ पर कुछ भी संतुलित नहीं करना, अब इसे हम ऐसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन में क्या था, अर्ध अभिक्रिया में ये ऑक्सीकरण की हो गई। अब ये आप चैन वाली देखिए, Cr2 दो इसके एटम है, मैंने आपको निकालना बताया। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि किसी भी कंपाउंड का हम जो है फॉर्मूला चेंज नहीं करते हैं, और एटम्स भी आपको निकालना आना चाहिए कि किस तरीके से एटम्स निकालते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्रोमियम परमाणु है यहाँ पर और इसके नीचे लिखा है 2, तो इसका मतलब कितने परमाणु हो गए, 2 परमाणु, ठीक है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन के नीचे 7 लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये 7 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है 2 हैं और यहाँ पर पहले 1 था। देख लीजिए यहाँ पर पहले जो है हमारे पास एक ही था क्रोमियम का परमाणु, तो हमने क्या किया कि जब हमारे पास 1 था तो हमने क्या किया, इधर 2 है तो इधर भी 2 बढ़ा दिया, तो ये हमारी संतुलित हो गई, ठीक है। ये क्रोमियम की परमाणु संतुलित हो गए। अब यहाँ पर ऑक्सीजन संतुलित करने को रह गया, तो हमने बोला था उसे हम अगले स्टेप यानी जो हमारा 4th स्टेप होगा उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ तक तो जो भी परमाणु उसमें थे वो संतुलित हो गए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके। अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित करेंगे। तो Fe और Fe इनमें तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ही नहीं, तो संतुलित भी नहीं करेंगे। जहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन होंगे वहीं संतुलित भी करेंगे। और यहाँ पर देखिए Cr2 को हमने पहले ही, Cr जो क्रोमियम परमाणु है उसको हमने पहले ही संतुलित कर दिया है। यहाँ भी 2 परमाणु हैं, यहाँ भी 2 परमाणु हो गए, ठीक है। यहाँ से भी तो इसकी गुणा करते हैं, Cr का ये 1 है और इसके पहले 2 लिखा है, तो मतलब कि ये 2 परमाणु हो गए। तो अब इसको हमने संतुलित कर लिया। अब हमारे पास रह गया ऑक्सीजन। हमने कहा कि सबसे पहले हाइड्रोजन से पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन विधि में, ऑक्सीकरण संख्या में नहीं बल्कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि में। तो यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है तो हमने 7H2O लिख दिया। यहाँ से देखिए 7 से जब की O की गुणा करेंगे, यहाँ पर हमने 7H2O लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या था कि 7H2O 7 है ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन है, तो हमने यहाँ पर 7H2O जोड़ दिया, तो 7 ऑक्सीजन अपने आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब हमारे पास संतुलित करने को क्या रह गया, हाइड्रोजन। तो 7 दूने 14, इसकी गुणा करते हैं, एक हाइड्रोजन ये है, यहाँ पर 2 परमाणु से मिलकर बना है। और ऐसे ही क्या है हमारे पास 7 अणु है, ये हाइड्रोजन जो है 2 परमाणुओं से मिलकर बना है और इस अणु में परमाणु से मिलकर बन गया अणु। अब इस अणु में की तरह ये 7 अणु हैं, तो वो हो गए 14 परमाणु टोटल, ठीक है। तो अब इस 14 को 14H+ आयन लिख करके हम क्या करेंगे, संतुलित कर देंगे। तो यहाँ तक तो ये हमारी समीकरण जो है संतुलित हो गई। अब जो हमारा 5th स्टेप है वो रह गया है कि 5th स्टेप में क्या होगा। देखिए यहाँ पर 5th स्टेप में मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉनों को संतुलित करेंगे, आवेशों को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर Fe पर 2+ आवेश है और यहाँ पर Fe पर 3+ आवेश है। अंतर कितने का है, देखिए यहाँ पर 1 का अंतर है, इन दोनों के बीच में जो है 1 का अंतर है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर भी प्लस का है और इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस का चार्ज। हमें दोनों तरफ के जो आवेश हैं, चार्ज हैं, वो बराबर करने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो चार्ज हैं उसमें इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ेंगे जिधर जोड़ने पर चार्ज बराबर हो जाए। तो अगर मान लीजिए हम इधर जोड़ते तो यहाँ पर 2 था और ये माइनस का था, ये प्लस का था, ये जो 2 है वो प्लस का है और माइनस का 1 है, तो ये तो कम हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 1 रह जाएगा। तो इसलिए हम इधर नहीं जोड़ेंगे। अगर इधर हम जोड़ते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है प्लस का 3 है और ये जो है इलेक्ट्रॉन माइनस का 1 है, तो घट जाएगा, तो प्लस का 2 रह जाएगा। तो इधर भी प्लस का 2 और इधर भी प्लस का 2। आयन इलेक्ट्रॉन विधि में हमारा जो मेन पर्पज है, आवेशों को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ही जोड़ना होता है, ठीक है। तो अब ये हमारी समीकरण संतुलित हो गई। अब जो दूसरी है देखिए यहाँ पर 2 माइनस का चार्ज ये है, 14 प्लस का चार्ज ये है, तो प्लस में से हम माइनस घटा देंगे तो कितना हो गया, 12 रह गए, 12 प्लस का चार्ज रह गया, धनावेश रह गया, तो 12 धनावेश है। और यहाँ पर देखिए 3 धनावेश है, ठीक है, 3 दूना 6, इससे इसकी गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 आवेश इधर है, तो 12 में से 6 घटाइए, कितने बचे, 6 जोड़ने हैं हमें और इधर प्लस का बच गया है। तो हम इधर क्या करेंगे, अभी इधर जो है 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो इधर भी 6 हो जाएंगे और इधर भी
6 हो जाएंगे। देखिए अब इसे 2 माइनस का ये 6, ये 8 हो गए और 8 जब 14 में से घटाएंगे तो 6 बचेगा और इधर भी 6। तो इस तरीके से ये जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है इस दोनों अर्धविक्रियाओं में संतुलित हो गई। अब हमको करना है इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर और इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, यानी ये और ये जो समीकरण है दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है बराबर होना चाहिए। इसमें 6 है तो इसमें भी 6 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। घटा तो कम तो कर नहीं सकते हैं, हम बढ़ा ही सकते हैं। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भी हम 6 इलेक्ट्रॉन कर देंगे और इसके लिए क्या करेंगे कि इस समीकरण में हम कर देंगे 6 से गुणा। जब 6 से गुणा करेंगे इस पूरे रिएक्शन में तो यहाँ पर भी 6 लिख जाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ जाएंगे। तो वही हम करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप जो हमारा उसमें ये जो है 6Fe2+ और 6Fe3+ हो गया और 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। इसको हमने मान ली समीकरण 3। ये जो हमारी समीकरण थी वो क्या थी, समीकरण 1 हो गई, 2 हो गई और ये हो गई हमारी समीकरण 3। देखिए यहाँ पर ये जो है ये हमारी समीकरण 3 हो गई। ये जो है समीकरण उधर 1 2 मानी थी और ये समीकरण 3 हो गई। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे। जब समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे तो देखिए 6Fe यहाँ पर है वो हमने लिख ली। अब Cr2O7 2 माइनस पीछे था जो हमारी सेकंड समीकरण थी उसमें, तो वो जोड़ ली। एरो के जो देखिए ये जो है ये एरो है तो इधर वाले सब एक तरफ जुड़ेंगे और इधर वाले सब एक तरफ जुड़ेंगे, दोनों जो रिएक्शन है उनमें का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या किया 6Fe इसमें था जोड़ लिया, उसमें Cr2O7 था वो जोड़ लिया। यहाँ पर क्या है 14+ था उसमें जो हमारी सेकंड रिएक्शन थी वो जोड़ ली और 6 इलेक्ट्रॉन वो सारे एक तरफ हो गए। अब इसमें क्या किया 6Fe इधर है, देखिए ये 6Fe लिख लिया। अब उसमें जो हमारी रिएक्शन थी Cr वाली इधर जो अपचयन वाली रिएक्शन थी उसमें 2Cr3+ था तो वो भी लिख लिया। 7H2O था वो भी लिख लिया और इसमें की जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी आएगी इसी में कि अगले स्टेप वो है क्या कि इलेक्ट्रॉनों को निरस्त कर देंगे। इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है और इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और बाकी जो रिएक्शन बच गई देखिए 6Fe2+ प्लस Cr2O7 और ये यहाँ पर जो भी है इतना पूरी रिएक्शन हमारी हो गई। अब इसको आप जब संतुलित करके देखेंगे तो ये हमारी एक संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। देखिए इधर 6Fe इधर भी है, 6Fe इधर भी है, Cr2 के 2 एटम इधर हैं, Cr के 2 एटम इधर हैं क्रोमियम के, ऑक्सीजन के 7 एटम इधर है और ऑक्सीजन के 7 एटम इधर भी हैं। दोनों तरफ के एरो के दोनों तरफ कंपेयर करते हैं अभिकारकों में और उत्पादों में, दोनों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अब जो है हाइड्रोजन के 14 हैं और 7 दूने 14 हाइड्रोजन के हैं तो ये क्या हो गई, ये हमारी एक संतुलित आयनिक समीकरण हो गई। देखिए अब इससे ये तो हमारी एक लॉन्ग विधि थी। अभी यही सारे स्टेप अगर आपको ध्यान रहेंगे तो बहुत शॉर्टली भी इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। वो देखिए किस तरीके से आप इसको बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं। ये हमारी रिएक्शन एक दे रखी है जिसको कि क्या करना है कि हमको आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करना है। इसको क्या करना है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करना है। AgNO3 AgNO अम्लीय माध्यम में है, ठीक है, अम्लीय माध्यम में है इसका मतलब H+ जोड़ना होगा। अगर जो है क्षारीय माध्यम में होता तो पूरी प्रोसेस करने के बाद OH भी जोड़ते हैं, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो हमारी समीकरण है इसको हम ऑक्सीकरण क्रिया इसमें पहचाननी है और फिर लिख लेनी है। Ag यहाँ पर देखिए Ag जो है सिल्वर है, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर +1 हो गया तो जाहिर सी बात ऑक्सीकरण इसी में हुआ। अब जो है इसमें हो गया अपचयन, ये हमने ऑक्सीकरण भी लिख लिया अपनी रिएक्शन और अपचयन रिएक्शन लिख लिया। अब इसमें देखिए सारे स्टेप ध्यान करते जाइए, उसमें ये लिखते जाइए। पहली स्टेप हमने पूरी कर ली, उसमें क्या करना था संतुलित समीकरण लिखनी थी, संतुलित समीकरण हमारी लिखी हुई है। अब इसमें क्या करना है कि अर्धविक्रियाओं को पहचानना है और लिखना है। ये हमने अर्धविक्रियाएं पहचानी, ऑक्सीकरण क्रिया, अपचयन क्रिया और लिख ली। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या थी, जो भी हमारे एटम्स हैं उनको बराबर करो। Ag वाला है, एक एटम इधर भी है एक एटम इधर भी है, हमको कुछ बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हमारी स्टेप थी दूसरे वाले में भी देखिए NO3 4H+, देखिए NO3 है यहाँ पर, ठीक है, NO3 और यहाँ पर है NO
तो हम क्या करेंगे, N तो बराबर है, ऑक्सीजन को भी बराबर कर लेंगे, सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे इसी में, ठीक है। सोचते जाएंगे और लिखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर O3 O के 3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर सिंपल लिखते, यहाँ पर जब ये H2O नहीं लिखा था, ये नहीं लिखा था, तो यहाँ पर NO में एक ही था, तो 2 ऑक्सीजन हमें और चाहिए, तो वो 2 ऑक्सीजन हमने क्या किया, 2H2O की फॉर्म में बढ़ा ली, जैसे हमने पिछली रिएक्शन में आपको बताई थी, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या है। अब जो है हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करनी थी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कितना अंतर आ रहा है, देखिए आप यहाँ पर क्या है कि 4H+ जब हमने जोड़ लिया तो 4H+ इधर है, एक इधर माइनस का है, तो 3H+ रह गए, तो प्लस वाला 4 है और एक माइनस का है तो कम हो जाएगा, तो 3 प्लस के रह गए और इधर कुछ भी नहीं है, 0 है, तो हमें भी इधर भी 0 करना होगा, और 0 करना होगा तो हम 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। जैसे कि ये 3 प्लस के हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन माइनस के हो जाएंगे, तो वो घट जाएगा तो 0 रह जाएगा। अब ये हमारी यहाँ तक जो है 5 स्टेप जो है कंप्लीट हो गई, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा करके बराबर करना था। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए अब यहाँ पर आगे क्या करना है, अब हम इसको जोड़ना है। जो हमारी 6th स्टेप है वो क्या है कि हम इसको जोड़ देंगे, जो भी हमारी रिएक्शन होंगी दोनों। यहाँ पर देखिए 3 से इसकी गुणा करेंगे तो 3Ag आ गया, NO3 एक तरफ का एक तरफ जोड़ेंगे रिएक्शन के, और रिएक्शन के दूसरी तरफ का दूसरी तरफ जोड़ेंगे, तो 3 से इसकी गुणा करेंगे तो 3Ag यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर अब NO3 माइनस, यहाँ पर ये आयन NO3 आयन लिख लिया, नाइट्रेट आयन, और यहाँ पर 4H+ हो गया, और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। अब इधर वाला इधर जोड़ेंगे, Ag यहाँ पर 3 की गुणा करेंगे तो 3Ag + Ab हो जाएंगे। अब यहाँ पर 3 की गुणा करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन ये भी हो जाएंगे। NO लिखा और 2H2O लिख लिया। अब दोनों इलेक्ट्रॉनों को निरस्त कर देंगे, यानी जो इधर भी 3 इलेक्ट्रॉन और इधर भी 3 इलेक्ट्रॉन, दोनों को कैंसिल कर देंगे, तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, 3Ag + NO3 माइनस 4H+ और 3Ag + NO और प्लस 2H2O। अब ये जो रिएक्शन है वो पूरी तरीके से संतुलित हो चुकी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं। 3Ag इधर है, 3Ag इधर है, NO3 N जो है एक परमाणु N का इधर है, एक परमाणु N का इधर है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु इधर हैं, ऑक्सीजन के 1 और 2 ये 3 परमाणु इधर भी हैं। इधर देखिए 4 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और इधर 2 4 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। अब आवेश भी देख लेते हैं कि संतुलित है कि नहीं। देखिए 4H+ इधर है और एक माइनस रहे, तो घटा देंगे तो 3 प्लस बच गया, ठीक है, 3H+ बच गया, और इधर 3 प्लस का इधर भी है, तो 3 इधर भी प्लस के चार्ज है और 3 इधर भी प्लस के चार्ज है, तो मतलब दोनों बराबर है। तो ये जो है पूरी समीकरण पूरी तरीके से संतुलित हो गई है, ठीक है। तो यहाँ तक जो आयन इलेक्ट्रॉन विधि की अम्लीय माध्यम में समीकरण संतुलित करने की थी वो हमने सीखी। अब नेक्स्ट स्टेप में जो क्षारीय माध्यम है उसमें सीखेंगे, तो आप एक बार इसे रिवाइज करके देख लीजिएगा, जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।